सा इनके भाई की शादी थी, भाई के शादी में 2 लाख रुपया शिल्पी ने मांगा, नहीं दिया गया। उस वक्त शिल्पी के अकाउंट में 32-33 लाख रुपए थे। बड़ी आसानी से 2 लाख वो उठा के दे देता, कोई बड़ी बात नहीं। फोटो जो साथ में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप का फोटो। एक बात बताइए, अगर फोटो था, ठीक है, विवेक हमारे पास आए थे, विवेक से पूछिएगा, वो अपने मोबाइल में हमको जब फोटो दिखा रहे थे तो मैंने इंस्टेंटली मना कर दिया था कि फोटो का तमाशा अपने पास रखो, मुझे नहीं देखना। अरे भाई, जब मोहब्बतें में थे तो फोटो भी खिंचाया ही होगा। और सिंदूर वाली बात पे ये हुई, कोई छठ का गाना था, छठ के गाने की शूटिंग थी, उसी सेटअप का वो फोटो था। मान लो 7 साल उसके साथ रही फॉर एग्जाम्पल, 7 साल के बाद तो 0 पे गई, 0 पे आउट। हाँ, और आज 21-22 2 साल के अंदर कम से कम उसके अकाउंट पे 80 से 90 लाख रुपया, 2 जगह मकान। जब 2 साल में, आप ये सोचो, आप अब प्रैक्टिकल बात करो, 2 साल में जो लड़की इतना कर ली तो 7 साल में मान लीजिए उस समय 5,000 रुपया, तो 35 लाख रुपया था 7 साल में। तो ठीक है, शुरू के साल 2 साल स्ट्रगल में इन लोग के चले गए होंगे। तो हमें तो भाई बिल्कुल न्यायिक बात है। आजकल इससे क्या सबक मिला? इन तमाम लड़कियों को सबक है कि भाई अगर अफेयर में हो, मोहब्बत में हो, तुम लोग को ये फोटो खिंचाने का कौन बीमारी लगा हुआ है? आज बुरा वक्त आया तो एक दूसरे को नंगा कर दिए ना, तो नहीं करने का है ये काम। दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मैटर जो कि था वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बीच में ये बार बार मैटर उठ जाता था। शिल्पी राज और विवेक पटेल का भी स्टार्ट हुआ, फिर दब गया, फिर स्टार्ट हुआ, और विवेक पटेल के द्वारा भी बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया कि शिल्पी राज मेरे को ठग दी हैं, ये कर दी हैं, वो कर दी। फाइनली कल वो विवाद जो है वो वीना मानवी मैम ख़त्म कर चुके हैं, और हमारे साथ वीना मानवी मैम है जो कि महिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत। और क्या कुछ हुआ कल जो ये मैटर था पूरा पूर्ण विराम? मैटर कुछ था ही नहीं, मैटर सिर्फ एक जलन थी, एक प्यार का आक्रोश था, एक भावना का विवाद था, और कोई मैटर नहीं था इन लोगों के बीच में। सब कुछ शॉर्ट आउट था पहले से ही। और कहीं ना कहीं बस विवेक को एक चीज़ की ज़्यादा खलिश थी कि उसका प्यार छिन रहा है, उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। उसके अलावा पैसे का वाद विवाद था, पैसे के वाद विवाद को सेटल कर दिया गया है। जिस वक्त शिल्पी गई थी इनके जीवन से, उस वक्त विवेक के अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, और उसमें से कुछ पैसे उन्होंने कुछ लोगों को लौटाए हैं और बाकी पैसे उनके पास रहे हैं। लेकिन गलती विवेक से ये हुई इसमें कि उस पैसे से वो चाहता तो जीवन में बहुत कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, वो केस कचहरी मुकदमा ये वो हेन तेन में पैसे को बर्बाद कर दिया। आज अगर वो बिजनेस कर लिया रहता उस पैसे से तो जीवन में वो भी आगे बढ़ता, ये भी आगे बढ़ती। तो ये सब था मामला, और तो कोई मामला नजर ही नहीं आया। ये मामला को इतना ज़्यादा हाईलाइट की शिल्पी राज मेरे को धोखा दे दी। अक्सर लड़कियों को खासकर बदनाम की, लड़कियां ऐसे ही करती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं तो लड़कियां छोड़ देती हैं। तो ये कहाँ तक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की क्यों छोड़ेगी। आखिर आपका बिहेवियर, बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं, मतलब उसे ये लगने लगा कि वो किसी और का, ये पैसे का मुद्दा। तब शिल्पी का आक्रोश क्या था कि अगर मैं कमा रही थी, अगर मैं गा रही थी और मुझ में अगर पात्रता थी, तभी ना मैं, आज मुझ में पात्रता है तभी ना मैं काउंसलिंग करके वाद विवाद को हैंडल कर रही हूँ और आप मेरे पास बैठे हैं। अगर मेरे में पात्रता नहीं होती तो सैकड़ों महिलाएं हैं, किसी से गवा लो, किसी को भी आगे बढ़ा लो। तो ठीक है, ये सही बात है कि पटना उनके साथ आई थी, और कोई ना कोई तो आता ही है। वो अपना दुकान छोड़ के, अच्छा कोई व्यक्ति अपना दुकान छोड़ के, मकान छोड़ के, घर छोड़ के आ रहा है, तो वो भी अपना सपना संजो के आ रहा होगा कि चलो जाएंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। तो दुख दोनों का बराबर था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसका दुख है तो इसका दुख नहीं था, दोनों का ही दुख था। मामला सिर्फ इन लोगों का लड़ाई झगड़ा पैसे पे आके हुआ। 100% अगर आप किसी महिला को एकदम चाहिएगा कि अपने अंडर में रहे, मामला विवादित रहे, ठीक है, आप अच्छा उनको सपोर्ट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रूल ज्यादा करोगे तो रूल तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगी, ये जान लो। गाना उसका, मेहनत उसका, सब आप क्या अप्लाइजिंग करते थे? मतलब शिल्पी राज का टोटल अकाउंट विवेक पटेल हैंडल करता हाँ, पूरा वो माने, ऐसा नहीं है कि विवेक ने नहीं माना। 3 घंटे की जब काउंसलिंग हुई, दोनों आमने सामने बैठ के ही तो बहस कर रहे थे, और हम थे सुनने वाले और समझाने वाले। तो दोनों जो बोल रहे थे, दोनों के बात में यही लगा, मामला सिर्फ पैसे पे वाद विवाद खड़ा हुआ।
उसके बाद पैसा, इनके भाई की शादी थी, भाई के शादी में 2 लाख रुपया शिल्पी ने मांगा, नहीं दिया गया। उस वक्त शिल्पी के अकाउंट में 32-33 लाख रुपए थे, बड़ी आसानी से 2 लाख वो उठा के दे देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसी वक्त उसको लगने लगा कि मैं इस्तेमाल हो रही हूँ, और उसको लगा, और साथ में बहुत लोग थे भी उनके जीवन में, तो उसे लगा कि जब मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, देन व्हाई नॉट मी। आज वो लड़की मान लो 7 साल उसके साथ रही, फॉर एग्जाम्पल, 7 साल के बाद तो 0 पे गई, 0 पे आउट। हाँ, और आज 21-22 2 साल के अंदर कम से कम उसके अकाउंट पे 80 से 90 लाख रुपया, 2 जगह मकान। जब 2 साल में, आप ये सोचो, आप प्रैक्टिकल बात करो, 2 साल में जो लड़की इतना कर ली, तो 7 साल में मान लीजिए उस समय 5,000 रुपया, तो 35 लाख रुपया था 7 साल में। तो ठीक है, शुरू के साल 2 साल स्ट्रगल में इन लोग के चले गए होंगे। तो हमें तो भाई बिल्कुल न्यायिक बात करनी है ना, कि वो चीज़ जो इसका था, स्त्री धन तो दे देते। जाने के वक्त इसको बोला गया, पांडे जी लोगों ने बोला, अभय पांडे जो इन लोगों के नियर डियर थे, सुनील जी थे कोई, और अभय, सब लोग समझाए कि 25 लाख बचा है तो आधा आधा बांट लो, 12 लाख इसको दे दो, 12.5 लाख दोनों बांट लो। उस पर भी वो एग्री नहीं हुआ, बोला नहीं, हम सबसे गाना साइन कराए हुए हैं, वापस करना है। मतलब कहीं ना कहीं विवेक पटेल के मन में खोट आ चुका था, पैसे को लेके तो थोड़ा था, और ये विवाद पैसे पे ही था, और मोहब्बत थी। देखिए, हम तो ये जानते हैं, हम तो वो इंसान हैं कि मोहब्बत के आगे तो करोड़ों चीज बर्बाद, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद। तो उस मायने में देखा जाए तो शिल्पी ने मोहब्बत किया कि करोड़ों छोड़ के अपने मोहब्बत के लिए चली गई, और उसके बाद आज भी मोहब्बत के लिए आगे बढ़ चढ़ के जो भी हिसाब किताब है वो भी क्लियर किया। मतलब टोटल चीज अब क्लोज हो चुका है। हाँ, टोटल क्लोज हो चुका है, और अच्छा है, दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बॉन्ड बन चुका है, दीपक जी के ऑफिस में बैठ के बॉन्ड बनाया गया, फाइनली काउंसलिंग यहाँ हुई, बॉन्ड हमने वहाँ बनाया। चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के आदमी है तो इन लोगों को ज़्यादा पता होगा, तो ठीक है, अब दोनों अपने अपने जीवन में। एक चीज़ मैम बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, फोटो जो साथ में, कि जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप का फोटो। अच्छा, एक बात बताइए, अगर फोटो था, ठीक है, विवेक हमारे पास आए थे, विवेक से पूछिएगा, वो अपने मोबाइल में हमको जब फोटो दिखा रहे थे तो मैंने इंस्टेंटली मना कर दिया था कि फोटो का तमाशा अपने पास रखो, मुझे नहीं देखना। अरे भाई, जब मोहब्बतें में थे तो फोटो भी खिंचाया ही होगा। तो आजकल इससे क्या सबक मिला? इन तमाम लड़कियों को सबक है कि भाई, अगर अफेयर में हो, मोहब्बत में हो, तुम लोग को ये फोटो खिंचाने का कौन बीमारी लगा हुआ है? आज बुरा वक्त आया तो एक दूसरे को नंगा कर दिए ना, तो नहीं करने का है ये काम जीवन में, कुछ नहीं। जिसको मोहब्बत होगा वो बिना मिले भी मोहब्बत करता रहेगा, है कि नहीं? और सिंदूर वाली बात पे ये हुई, कोई छठ का गाना था, छठ के गाने की शूटिंग थी, उसी सेटअप का वो फोटो था, हमने वो गाना भी देखा है छठ का, और उसी ड्रेस में वही सिंदूर, और विवेक चूंकि साथ में ही रहते थे तो खिंचवा लिया होगा। शादी का कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं, प्राप्त हुआ नहीं, तो लिविंग को तो भाई कानून ही बोले हुए हैं, तो उसके ऊपर तो कोई बात विवाद हम लोग कर भी नहीं सकते।